ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। केंद्र की मोदी सरकार पर राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से लगातार हमलावर हैं और विभिन्न मुद्दों पर आंकड़ों वाले सटीक जुबानी तीर छोड़ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। इसी मौके पर राहुल गांधी ने पहले पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। वहीं अपने दूसरे ट्वीट में इस दिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस का दर्जा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक अखबार की खबर की कटिंग भी शेयर की, जो देश में बढ़ती युवा बेरोजगारी की तरफ एक तंज था। यानी राहुल गांधी ने ऐसा करके मुस्कुराते हुए कत्ल करने वाली कहावत को सटीक अंजाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने एक योग्य विपक्ष का नेता होने का पूरा फर्ज निभाया और ट्वीट करते हुए पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान वे एक कट्टर विपक्षी नेता होने की बात भी नहीं भूले और बेहद खास अवसर पर तीखा तंज कस दिया। राहुल गांधी ने देश में युवा बेरोजगारी की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि देश में युवाओं के लिए रोजगार एक सम्मान है और सरकार कब तक इस सम्मान को देने से पीछे हटती रहेगी। राहुल गांधी ने कहा कि यही कारण है कि देश का युवा आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाने पर मजबूर है। पोस्ट की गई खबर में एक मीडिया संस्थान की देश की युवाओं की बेरोजगारी को लेकर एक सर्वे रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि देश में 1 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हैं, लेकिन उसके लिए केवल 1.77 लाख नौकरी उपलब्ध है। यानी सीधे सीधे बात करें तो 98.23 लाख लोग अब भी ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। सर्वे रिपोर्ट के आंकड़े नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के अनुसार तैयार किए गए हैं, जो श्रम मंत्रालय का पोर्टल है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी के पहले पायदान पर पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश दूसरे पर, बिहार तीसरे पर और देश की राजधानी दिल्ली चौथे स्थान पर है। 5वें, 6ठे और 7वें नंबर पर क्रमशः हरियाणा, झारखंड और उत्तराखंड हैं। खास बात यह भी है कि उक्त 7 राज्यों में से 2 में बीजेपी और 2 में एनडीए सरकार है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन सरकार और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार है। इससे पहले राहुल गांधी केंद्र सरकार को चीन और कोरोना मुद्दे पर घेरने का प्रयास कर रहे थे। बुधवार को ही राहुल गांधी ने दोनों मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। चीन मसले पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, केंद्र सरकार की क्रोनोलॉजी समझिए। प्रधानमंत्री बोले कि कोई सीमा में नहीं घुसा, फिर चीन स्थित बैंक से भारी कर्जा लिया, फिर रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन ने देश में अतिक्रमण किया। अब गृह राज्य मंत्री ने कहा कि अतिक्रमण नहीं हुआ। मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ है या चीन के साथ, उन्हें किस बात का इतना डर है। अगले ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा, कोरोना काल में भाजपा सरकार ने एक से एक ख्याली पुलाव पकाए। 21 दिन में कोरोना को हराएंगे, आरोग्य सेतु ऐप सुरक्षा करेगा, 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज, आत्मनिर्भर बनो, सीमा में कोई नहीं घुसा और स्थिति संभली हुई है। लेकिन एक सच भी था, आपदा में अवसर, मतलब सीधा सा है। मोदी सरकार को कोरोना की महाआपदा में अपनी इन सभी बातों को ढकने का सुअवसर मिल गया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।